हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिवाली और नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो बांथियास ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो आज हम देखने वाले हैं ऐसे तीन सॉफ्टवेयर्स, ऐसे तीन अलग अलग सेक्शंस में सॉफ्टवेयर्स। सबसे पहला स्क्रीन रिकॉर्डिंग, दूसरा वीडियो एडिटिंग और तीसरा व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, जो मैं खुद जब ऑनलाइन पढ़ाता हूं तब मैं यूज करता हूं। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मैं यूज करता हूं वो है OBS। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि OBS इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉफ्टवेयर्स और कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी OBS ट्यूटोरियल्स के बनाए हुए हैं अपने चैनल पर। दोस्तों, OBS मुझे इतना पसंद क्यों है? क्योंकि वो सबसे पहले ओपन सोर्स है, मतलब ही एब्सोल्युटली फ्री है। मतलब ही उसमें जो भी फीचर है एंड टू एंड पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है मुझे यूज करने के लिए। दूसरा, उसमें प्लगइन्स और एड-इन्स इतने सारे मैं ऐड कर सकता हूं और अलग अलग फीचर इसमें यूज कर सकता हूं, मुझे दूसरे किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत महसूस भी नहीं होती। और ये बहुत इजी टू यूज है, इसके वजह से भी मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद भी है। और इसमें ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग करते हुए ही या लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए ही मेरा कलर करेक्शन कर सकता हूं और उसी के साथ मैं मेरी ऑडियो एडिटिंग भी उसमें एक लेवल तक बड़े ही आराम से कर सकता हूं। और दोस्तों, ये इतना ही नहीं, तो ये मेरे सिस्टम पे काफ़ी लो प्रेशर क्रिएट करता है। मतलब ही मेरे बैकएंड में सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं आता और इसके वजह से OBS मेरा वन ऑफ द फेवरेट, और मैं डेली ही ऑलमोस्ट यूज़ करता हूँ OBS को लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए या फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए। दोस्तों, दूसरी बात करेंगे हम लोग व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर की। अब व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर्स में मैं एक की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं बात करूँगा दो सॉफ्टवेयर्स की जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सबसे पहला और मेरा पर्सनल फेवरेट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब दोस्तों, कोई भी आप नया पीसी ले लो तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही फ्री मिलता है। तो ये ऑलमोस्ट वर्चुअली हमें फ्री ही हो गया है। तो अब जैसा ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम एनिमेशन कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पेन टैबलेट को भी यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। तो ये बहुत इफेक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर मुझे लगता है और कई सालों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और कई सालों से मैं फिजिकल क्लासेस में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का यूज़ करता था। इसके वजह से मैं अभी भी उसी के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे एनिमेशंस भी मैं साथ ही में डिफ़ॉल्ट में करके रख सकता हूँ, सो दैट बाद में जब मैं क्लास में प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो उन एनिमेशंस को यूज़ करते हुए मैं मेरा लेक्चर का फ्लो भी डिसाइड कर सकता हूँ और कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। दूसरा सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे जो लगता है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, वो है OneNote। दोस्तों, अब OneNote मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि OneNote में मैं मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को एज इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ या फिर किसी भी PDF को भी एज इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ। दोस्तों, अब PDF को अगर मैं OneNote में इंसर्ट कर लेता हूँ एज इमेज, तो मैं बड़े ही आराम से PDF को ही, मतलब ही टेक्स्ट बुक को PDF को ही मैं कन्वर्ट करते हुए, मतलब ही मेरे इसमें यूज़ कर सकता हूँ ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो ये बहुत कंफर्टेबल हो जाता है यूज़ करने के लिए और इसमें कुछ फीचर्स है जो बहुत अमेजिंग है। सबसे पहला फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है इंक टू शेप। मतलब ही अगर मैं कोई शेप ड्रॉ करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो शेप को रिकॉग्नाइज करके वो इंक टू शेप कर लेता है। और दूसरा अच्छा फीचर इसमें ये भी है, इंक टू टेक्स्ट। अब दोस्तों, इंक टू टेक्स्ट का फीचर बहुत कम व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है, तो इस कारण से मुझे OneNote बहुत ज़्यादा पसंद है। और तीसरा सेक्शन हम जो बात करने वाले थे दोस्तों, वो है वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग करके उसे अपलोड करते हो आपके स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट मेरे चैनल पे हर चीज़ फ्री वाली ही बताने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के लिए मैं एक ऐसा ही फ्री सॉफ्टवेयर, मतलब ही उस सॉफ्टवेयर का एक फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ जो कि है डाविंची रिजॉल्व। दोस्तों, डाविंची रिजॉल्व एक बहुत ही प्रोफेशनल और टॉप एंड का बहुत ही हैवी एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मतलब ही फिल्म इंडस्ट्री में मूवी एडिट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अवतार मूवी भी डाविंची रिजॉल्व में एडिट हुई है। तो दोस्तों, इतना हैवी सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए। अब इसका फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ ऑब्वियसली मैं। फ्री वर्जन में सारे फीचर्स तो अवेलेबल नहीं है, बट एज अ टीचर मुझे जो भी फीचर्स रिक्वायर्ड है, ज़रूरत जिनकी है, वो सारे के सारे फीचर्स मुझे यहाँ पर फ्री में यूज़ हो जाते हैं। सबसे पहला फीचर मैं जो यूज़ करता हूँ
दोस्तों वो है वीडियो एडिटिंग का, मतलब ही ट्रिम करना, कट करना, कहाँ पर मुझे पॉज आ गया था अनवांटेड तो उसे डिलीट कर देना, तो इस तरीके की चीज़ें, ट्रांजिशन दे देना, तो ये सारे काम मैं डाविंची रिजॉल्व में बड़े ही आराम से फ्री में कर सकता हूँ। दूसरा काम होता है दोस्तों कलर करेक्शन करने का। तो कलर करेक्शन मतलब ही अगर आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा उसमें डार्क लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो चुका है तो उसमें कलर करेक्शन आप बड़े ही आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी भी है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दोस्तों मैं जो कंटिन्यूसली इसका यूज़ करता हूँ वो है मेरा ऑडियो को एडिट करने का काम। तो ऑडियो एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो। तो जैसा ही आप कुछ पढ़ाते हो, अगर वो स्टूडेंट्स को इजीली कंफर्टेबली ऑडिबल हो जाता है तो आपका एंगेजमेंट बढ़ता है, मतलब स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्ट से आपका सेशन सुनते हैं। तो इसके वजह से ऑडियो एडिटिंग में नॉइस रिमूवल, उसके बाद कॉम्प्रेशन या फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर देना, इस तरीके की सारी चीज़ें बड़े ही आराम से इजीली डाविंची रिजॉल्व में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज देखा कि मेरे 3 फेवरेट सेक्शंस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स मैं डेली ऑलमोस्ट यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी इन तीनों सॉफ्टवेयर्स के बारे में कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे चैनल पे मैंने कई सारे ट्यूटोरियल्स इनके रिलेटेड बना रखे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वो हेल्पफुल भी रहे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करें। थैंक यू।